बेंजीन 16 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास में प्रश्नावली 7.4 और इसके हमने 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, कॉपी पेन के साथ बैठेंगे, ठीक है, और जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उसको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रश्नावली 7.4, ठीक। प्रश्नावली 7.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा? x+2 अपॉन अंडर रूट में x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक। इसका समाकलन करना है हमें बच्चों। क्या करना है? इसका समाकलन करना है और इसको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, आसान मेथड से, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूं। अब यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन में लिखेंगे हल। I बराबर समाकलन x+2 अपॉन अंडर रूट में x² प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक। इसका समाकलन करना है। तो इसके बच्चों दो मेथड है। एक तो बुक में इसका मेथड दिया गया है और उसमें जो इसका फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा कि x+2 बराबर a, ठीक। और इसका जो इसमें हर है इसका क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। मतलब ये हो जाएगा d/dx x² प्लस 2x प्लस 3, ये होता है, और प्लस में b। तो यहाँ से a और b के मान निकाल लेते हैं बच्चों। क्या कर लेते हैं? a और b के मान निकालते हैं सबसे पहले। तो a इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, इतना हो जाएगा, और प्लस b, ठीक। और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। और यहाँ से a की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a और b के मान निकाल करके फिर इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। फिर इसके अनुसार इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। या फिर अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो फिर इसके लिए हम एक तरीका और बताते हैं। सबसे पहले इसका अवकलन कीजिए। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा? d/dx। तो इसका अवकलन होगा x² प्लस 2x प्लस 3। इसका अवकलन करना है तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2, इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2। अब इसके द्वारा हमें ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ये तो तरीका फर्स्ट तरीका जो आपकी बुक में है, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक। इसमें a और b के मान निकालने होते हैं। और जो सेकंड तरीका है ये बेस्ट है, इसमें टाइम भी कम लगेगा और सवाल भी इजी हो जाएगा, ठीक। तो अब हमने इसका अवकलन कर दिया। तो इसके बाद क्या करना होता है बच्चों? हमको इसके द्वारा इसको लेकर के आना है। तो सबसे पहले सिंगल x लेकर के आएंगे। और सिंगल x कब आ सकता है? जब मैं इसमें 1/2 की गुणा कर देता हूं। देखो, इसमें अंदर 1/2 की गुणा करूंगा तो 2x/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? x ही तो आएगा। तो x तो हम ले आए, अब 2 और लेकर के आना है। तो इस 2 की इसमें पहले तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में हम क्या ऐड कर दें जिससे कि हमें 2 मिल जाए, ठीक। 1 में क्या ऐड कर दें कि हमें 2 मिल जाए।
इस तरह से। तो x बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 1, x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, प्लस में 1 करके ऐड कर देंगे। अब बन गया ये हमारा, सेम ये सवाल ही बनेगा। ठीक, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यही मिल जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो देख लो एक बार करके। तो 1/2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा और प्लस 1, तो x + 2 ही तो आ गया। यही तो हम आपको बता रहे थे। अब अगर आप बुक के तरीके से करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। तो पहले इसमें a की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पहले इसमें a की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको रफ करूंगा यहाँ से। तो मैं आपको, ये पहला ही क्वेश्चन है इसलिए मैं दोनों ही तरीक़ों से बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर x + 2 बराबर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ax हो जाएगा प्लस 2a + b हो जाएगा। अब कंपेयर कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर इस तरह से। तो ये x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 2a है और इधर x का गुणांक कितना है, 1 है बच्चों। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1। तो a का मान जब आएगा निकल के तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें b का मान और निकालना है। तो 2a + b अचर पद, और इससे कंपेयर करेंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर 2 मल्टीप्लाई a का मान रखेंगे इसमें 1/2 + b बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 - 1, मतलब b बराबर आ जाएगा 1। हमारा a का मान 1/2 आया और b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब a और b के मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x + 2 बराबर, इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2, तो 2x + 2 और +1 इतना आ जाएगा। तो देखना बच्चों, इससे भी यही मेथड आया, मतलब यही मान निकल करके आया x + 2 का। और जो हमने आपको सेकंड मेथड बताया था, ये वाला सेकंड मेथड, इससे भी यही आया निकल करके। क्या आया बच्चों, ठीक, ऐसे। तो दोनों से क्या निकल करके आया, 1/2, 2x + 2 + 1 निकल के आया। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो x + 2 का मान कितना है, इतना आया। अब इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे और फिर आसानी से इसका समाकलन कर लेंगे। बस इस क्वेश्चन में यहीं तक करना था, फिर तो आगे कोई समस्या आएगी नहीं। ठीक है, तो x + 2 का मान कितना है यहाँ पर, 1/2, 2x + 2 और +1 अपॉन में √x² + 2x + 3। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। बस इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ना बच्चों, उसमें ये तरीका करना थोड़ा सा बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बस अगर इसका आधार एक तरह से यही है, जिस बच्चे ने ये सवाल बनाना सीख लिया तो फिर इन क्वेश्चनों को करने में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए, जो आपको अच्छा लगे उससे आपको करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ और अब फिर हम इसका समाकलन कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें 2 पार्ट हैं, 1/2, 2x + 2 + 1। तो इसको 2 पार्टों में कर लेंगे। 2x + 2 अपॉन √ में x² + 2x + 3 dx। क्या करेंगे इसको, dx, फिर प्लस 1 अपॉन √ में x² + 2x + 3 dx। ठीक, तो एक पद हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब इसका तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि
इसका अवकलन ऊपर उपस्थित है, ठीक है, तो इसको टी मान लेंगे, तो ये तो समाप्त हो गया। अब यहाँ की बात आती है, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे? इसका समाकलन करने के लिए बच्चों इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे पहले यहाँ पर माना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा? इसका अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 2 और बराबर में dt अपॉन dx, ठीक है, अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ से dx का मान निकालना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा? ये dt अपॉन 2x प्लस 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? dx बराबर dt अपॉन 2x प्लस 2, ठीक। फिर इसके बाद इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो मैं इसको इधर करूँगा i बराबर, तो 1/2 इसको बाहर रखेंगे, i बराबर, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने टी मान लिया है यहाँ पर। अब dx का मान भी रख देंगे, तो dx का मान कितना आया? dt अपॉन 2x प्लस 2 आया, dt अपॉन 2x प्लस 2, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस, और इसका दूसरा पार्ट है ये, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? पहले जो x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? x का गुणांक 2 है, और 2 का करते हैं आधा, तो आधा करेंगे 2 का 1 हो जाएगा, और 1 का वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। मतलब 1 ऐड करना है और 1 ही हमको घटाना है, 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे, तो 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। अब यहाँ से 1/2, यहाँ पर कितना बचा? 1 अपॉन अंडर रूट dt प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, प्लस 2 dx, कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो अंडर रूट टी की पावर कितना हो जाएगा? -1/2 dt प्लस, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या बन गया बच्चों? फॉर्मूला बन गया। तो ये कितना बन गया? x प्लस 1 की पावर 2 और प्लस 2 आ गया ये dx, ठीक है। अब इसके बाद इसका समाकलन कर देंगे, तो 1/2, इसका समाकलन कितना होता है बच्चों? 1/2 t की पावर -1/2 में 1 ऐड कर देंगे, और अपॉन में -1/2 प्लस 1 कर देंगे प्लस, और इसका समाकलन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों। कौन सा लगेगा? लॉग वाला लगेगा। और लॉग वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? लॉग वाला फॉर्मूला होता है हमारा, आपको याद होगा, मैं एक बार इधर बता देता हूँ, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसको यहाँ पर लगाएंगे, तो लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट में, तो आगे से मुझको ये क्या करना पड़ेगा बच्चों? रफ करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक।
ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/2 और ये t की पावर कितनी हो जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 मतलब 1/2 आ जाएगा ये। इसी तरह से इसका कितना आ जाएगा 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इधर चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो x + 1, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा हमारा x² + 2x + 3 ये। अब यहाँ से ये t की पावर 1/2 है मतलब ये अंडर रूट में 2 हम अंडर रूट में t लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट t लिख सकते हैं, ठीक, प्लस log x + 1 प्लस अंडर रूट में x² + 2x + 3। अब यहाँ t का मान रख देंगे तो t हमने शुरुआत में क्या माना था, x² + 2x + 3 माना था, तो इसको रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x² + 2x + 3 प्लस log, और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, समाकलन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करेंगे। मैं इसका एक बार आंसर और चेक कर लेता हूँ। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आप इसको नोट करेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको अब हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे और 22 बिल्कुल 21 की तरह है। ठीक है, इसमें बस संख्या चेंज कर दी गई हैं लेकिन करना तरीका वही है इसका। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, I = x + 3 अपॉन अंडर रूट में x² - 2x - 5 dx। तो इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें x + 2 के स्थान पर हमको रखना था, अब यहाँ पर x + 3 के स्थान पर वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसको शॉर्ट में करेंगे, जो सेकंड वाला मेथड आपको बताया था उससे करेंगे। तो यहाँ पर x + 3 है, कितना है x + 3, तो इसका पहले क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। तो जब इसका अवकलन करेंगे बच्चों x² - 2x - 5 अपॉन dx, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2x - 2 आएगा। अब इसके द्वारा हमें x + 3 लेकर के आना है। तो 2x - 2 के द्वारा x + 3 लेकर कैसे आएंगे, तो सबसे पहले सिंगल x लाना है। तो सिंगल x लाने के लिए इसमें हमें 1/2 से गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों, गुणा करनी पड़ेगी। तो 1/2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x - 2 हो जाएगा। ठीक, अब हमें +3 लेकर के आना है। तो 1/2 के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1। अब -1 में हम क्या करते हैं, x ऐड कर देते हैं। ठीक, -1 में क्या जोड़ें ताकि हमें 3 मिल जाए, इस तरह से। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा हमारा। x का मान कितना आ गया, 4। तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब इसका हमने प्रारूप तैयार कर लिया है बच्चों, इसकी जो रूपरेखा है उसको तैयार कर लिया है। अब यहाँ से हम x + 3 का मान ये निकल करके आया है तो इसको रख लेंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 2x - 2 और +4 अपॉन में अंडर रूट x की पावर 2 - 2x - 5 dx। ठीक, अब सेम 2 पार्टों में करना है इसको भी। क्या करेंगे, इसको 2 पार्टों में करेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, 1/2 और यहाँ से 2x - 2 अपॉन अंडर रूट। तो पहला तो पार्ट हमारा ये हो गया। ठीक, और फिर इसके बाद जो इसका दूसरा भाग है वो ये हो जाएगा, प्लस समाकलन 4 कितना होगा, x² - 2x - 5 और dx। ठीक, अब करना है तो इसको तो t मानेंगे क्योंकि इसका अवकलन ऊपर उपस्थित है। तो 1 यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बच्चों,
ये लिखेंगे कि माना एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5 बराबर t, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x माइनस के 2 dx बराबर dt, और फिर dx बराबर करेंगे तो dt अपॉन कितना आ जाएगा 2x माइनस के 2 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों 2x माइनस के 2 आएगा। ठीक, फिर इसके बाद इसका पूर्ण वर्ग बनाना होता है, तो इसको हम यहाँ करेंगे। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो इस वाले को। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, i बराबर, इसको हमने t माना है तो 1/2 बाहर कर लेंगे, और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस के 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में t हो जाएगा। ठीक, फिर +4 को बाहर करेंगे। अब यहाँ से इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, पहली स्टेप जो x का गुणांक होता है उसका करते हैं आधा। तो आधा करेंगे, x का गुणांक यहाँ पर 2 है और इसका आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे, मतलब 1 का स्क्वायर भी तो करना है बच्चों, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 1 ऐड कर देंगे और 1 घटा देंगे dx। अब फिर इसके बाद यहाँ से इसमें हमने dx का मान भी तो रखना है, तो dt अपॉन कितना हो जाएगा 2x माइनस के 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 1/2, तो क्या बचेगा ये t की पावर 1/2 बचेगा, और ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, और dt +4। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो ये माइनस है यहाँ पर, तो प्लस वाला लेना है हमेशा। जब भी पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हमेशा प्लस वैल्यू लेनी है हमें, प्लस वाली वैल्यू बच्चों। तो ये हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 5 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएंगे, और dx। ठीक, अब यहाँ से 1/2 इसका समाकलन कर देंगे तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 +4, और इसका करेंगे तो इसका क्या होता है बच्चों, इसका होता है 1 अपॉन, या फिर एक बार और मैं लिख देता हूँ इसको, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, अब ये 6 है, ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है, और जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई t की पावर कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से भी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, +4, और यहाँ से इसका जो फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लगेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चा 1/2 log x माइनस 1 माइनस के अंडर रूट 6 अपॉन x प्लस के 1 प्लस के अंडर रूट 6, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम अंडर रूट t लिख देंगे, क्योंकि t की पावर 1/2 है, t की पावर कितना है बच्चों 1/2, और यहाँ से 2 से 2 बार कैंसिल, और a के स्थान पर यहाँ पर क्या है बच्चों अंडर रूट 6 है, तो प्लस 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, और log x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट 6। अब t का मान रख देंगे यहाँ पर, तो t हमने क्या लिया था, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 लिया था, x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 5 प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये चाहो तो इसको भी और ब्रेक कर सकते हो बच्चों, या फिर इतना ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं इसका आंसर और चेक कर लेता हूँ, तो इसका आंसर है बच्चों बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें से कम अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 8 नंबर से कम का नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह से करना है इसको भी। फाइव एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 10, इसका करना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है बच्चों, हमको सबसे पहले इसकी जो रूपरेखा है उसको तैयार करना पड़ता है, बिना उसके हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ता है, इसके बाद करते हैं हम इसका अवकलन। हर का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 अपॉन dx। तो इसका हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा। कितना होगा इसका, 2x प्लस 4। तो अब 2x प्लस 4 तो हमने इसका अवकलन कर दिया। अब इसके द्वारा हमें 5x प्लस 3 लेकर के आना है, ये चीज़ है इम्पोर्टेंट इसमें। तो पहले तो हमें 5x लेकर के आना है, तो इसमें कितने गुणा कर देंगे बच्चों, 5/2 की गुणा कर देंगे, x प्लस 4, 2x प्लस 4। अब देखो यहाँ से मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना, 5x। तो 5x तो हम ले आए। अब हमें क्या लेकर के आना है, 3 लेकर के आना है। और 3 कैसे आएगा, तो 5/2 की गुणा पहले तो हम 4 में करेंगे। 5/2 की गुणा किस में करेंगे, 4 में। ठीक है, और फिर इसमें क्या ऐड करें, जो हमें 3 मिल जाए बच्चों। तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 5 दूनी 10 होते हैं, प्लस x बराबर 3। और x बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएगा, और x बराबर माइनस के 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 7। तो इसमें से -7 कर देंगे। कितना कर देंगे बच्चों, इसमें से -7 कर देंगे। इसमें से नहीं करना है, इसमें से करना है बच्चों। ठीक, अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सॉल्व करोगे तो हमें 5x प्लस 3 मिलेगा। तो एक बार हम देखते हैं इसको। तो 2 से 2 कैंसिल, 5x, और 2 दूनी 4 होते हैं, और 5 दूनी 10। 10 में से 7 कम करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 3 मिल जाएगा। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। अब यहाँ से इसका मान रख देंगे। तो इसका मान कितना आया, यहाँ पर आ गया 5/2, 2x प्लस 4 -7, और अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक, अब इसके बाद इसको 2 भाग करने हैं। इसके कितने भाग करने हैं, 2 भाग करने हैं। तो पहला भाग इधर से हो जाएगा, तो 5/2 को मैं बाहर रख लूँगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। और यहाँ से माइनस के 7 बाहर रखेंगे, तो और 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 हो जाएगा dx। अब यहाँ से इसको t मान लेंगे और इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पहले इसको t मानेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर माना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा t।
अब यहाँ से इसका करेंगे अवकलन, तो 2x प्लस 4 बराबर dt अपॉन dx हो जाएगा। फिर यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन 2x प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 4 होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक, या फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ से आगे हम और इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, 2 का आधा मतलब 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 ऐड कर देंगे और 4 घटा देंगे। तो यहाँ से i बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5/2, और ये होगा हमारा 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, कितना होगा, t हो जाएगा। और dx का मान हमने कितना निकाला है, dt अपॉन 2x प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 माइनस 7। अब यहाँ से इसका करना है पूर्ण वर्ग, और जब पूर्ण वर्ग करेंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा और 4 घटाना पड़ेगा, इस तरह से। ये हमारा dx हो गया, ये कितना हो गया, dx हो गया। फिर 5/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा t की पावर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 dt माइनस 7। तो यहाँ से 1 अपॉन इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो x² प्लस 4x, इसके साथ प्लस आ जाएगा ये, तो 10 में से 4 कम करेंगे तो यहाँ से 6 आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, क्योंकि +4 हमने इसके साथ ले लिया। तो और 10 में से 4 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर 5/2 और इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 माइनस 7, 1 अपॉन अंडर रूट में, तो x प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा dx। ठीक, अब यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई t की पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/2 माइनस 7, और यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा बच्चों, लॉग वाला लगेगा। तो ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में x प्लस 2 की पावर 2 प्लस 6 हो जाएगा, इस तरह से। और यहाँ हम t का मान रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 5, और ये t की पावर कितना है, यहाँ t की पावर है बच्चों 1/2, मतलब अंडर रूट t आएगा, और अंडर रूट t में t का मान रख देंगे, तो x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इतना ही मिल जाएगा, यानी x² प्लस 4x प्लस 10 मिल जाएगा। और ये हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर और देख लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर बच्चों बिल्कुल सही आया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 24। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 इसको सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, दोनों ही इसमें 24वां ऑब्जेक्टिव है और 25वां भी, तो दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो i बराबर dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2, इसको सॉल्व करने के लिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बिना इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका x का जो गुणांक है कितना है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो 2 का आधा कर देंगे 1 आएगा। 1 का वर्ग 1 हो जाए, 1 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, मतलब यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे dx। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1/x। अब इस प्लस को इसके साथ लेंगे तो यहाँ x प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा dx। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है। तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये, tan इनवर्स x के स्थान पे क्या रखेंगे, x प्लस 1 अपॉन, और a के स्थान पे कितना रखना है 1 और प्लस c। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है विकल्प हमारा, इसमें बच्चों विकल्प नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम इसका 24वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25वां सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, जो बच्चा मेहनत करेगा वही अच्छे अंक लेकर के आएगा। आपको पता है कि आपने सुना होगा, जो निरंतर प्रयास करता है सफल वही होता है। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी है खरगोश की और कछुए की, तो उसमें कछुआ जीत जाता है क्योंकि वो निरंतर प्रयास करता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, वो रास्ते में नहीं रुकता, और इसलिए वो लास्ट में आकर के क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो इसी तरह से आपको भी मेहनत करनी है। ये नहीं कि आप आज मेहनत कर रहे हो फिर 2 दिन बाद किताब देख ही नहीं, तो इस प्रकार की जो मेहनत है वो कामयाब नहीं है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तो इसमें dx अपॉन अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो इसके विकल्प लिखते हैं। पहला विकल्प है इसका 1/9 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/8 प्लस c, और इसका दूसरा विकल्प है 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c, और इसका तीसरा विकल्प है c 1/3 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/8 प्लस c, और लास्ट विकल्प है इसका d 1/2 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/8 प्लस c। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और चाहो तो आप लिख सकते हो इसमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो यहाँ से कितना हो जाएगा dx अपॉन 9x माइनस के 4x की पावर 2। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम x स्क्वायर को आगे लेकर के आएंगे बच्चों। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस के 9x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब इसके बाद हमको बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर को सिंगल बनाना है। क्या बनाना है, सिंगल बनाना है एक्स स्क्वायर को। तो जब एक्स स्क्वायर को सिंगल बनाएंगे तो कितना हो जाएगा,
डी एक्स अपॉन -4 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9/4 एक्स हो जाएगा ये हमारा। ठीक, अब इसका हमें आधा करना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा? इसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग बनाना है। तो जब इसका आधा करेंगे तो 9/4 का आधा कितना होता है, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, 9/4 गुणा 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 81/64, इतना जोड़ देंगे और इतना ही घटा देंगे इसमें। तो यहाँ पर -1/4 बाहर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स प्लस 81/64 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इतना ही इसमें से घटा देंगे। ठीक, तो अब अगर हम इसमें, ये माइनस है तो हमने माइनस कॉमन लिया है बच्चों, तो माइनस जब कॉमन लिया है तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को इसमें शामिल कर देंगे। तो जब इसमें प्लस को शामिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें से हम इसको मतलब 9/8 स्क्वायर कर सकते हैं। इसको कितना कर सकते हैं, 9/8। तो इसको लिखेंगे -9/8 का स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा, 81/64 हो जाएगा बच्चों। ठीक, और इस माइनस की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम इधर से सॉल्व करते हैं बच्चों। तो जब इसको इधर से करेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन 81/64 माइनस x माइनस 9/8 की पावर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब इसके बाद इसको यहाँ पर t भी मान सकते हैं, लेकिन t मानने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर x क्या है, सिंगल है बच्चों। क्या है, x यहाँ पर सिंगल है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो 1/4, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा हमारा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स वाला लगेगा। क्या लगेगा, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ठीक है, कितना लगेगा, साइन इनवर्स। और उससे पहले बच्चों ये अंडर रूट में है तो हमको अंडर रूट भी तो लेना है इस तरह से। तो जब अंडर रूट में है तो यहाँ से बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा बच्चों, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट में है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है वरना क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब 1/2 और ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स t अपॉन कितना a। तो t का मान कितना है यहाँ पर, x माइनस 9/8 और अपॉन a का मान कितना है बच्चों यहाँ 9/8। ठीक है, क्योंकि इसको 9/8 लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, 9/8 का स्क्वायर। चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, 9/8 का स्क्वायर प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 8x माइनस के 9 अपॉन 9/8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से 8 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारा आंसर कितना आएगा, प्लस c। तो साइन इनवर्स 8x माइनस के 9/9 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम मैच करके देखेंगे कि इसका कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो 1/2 इसमें है और 1/2 इसमें है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए अपने आप ही। क्या हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। तो अब इसमें देखें तो हमारा ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें 9x माइनस 8 है, जबकि आंसर में हमारे में क्या है, 8x माइनस के 9/9 है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रश्नावली 7.4 पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। ठीक है,
अब इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, तो जो एग्जाम्पल है मोस्ट एग्जाम्पल कराऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। फालतू की चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आज 7.4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे बच्चों, तो तब तक के लिए आप हमारा एक बात ध्यान रखना है, आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चों, और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।